स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग वन डे कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 और 870 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1 और 870 के बीच के बीच 17 से भाग लगने वाले ऐसी कितनी संख्या हैं हमें मालूम करना है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि हमें 1 और 870 के बीच बोला गया है, यानी हम ले सकते हैं 2 से 8, 6, 9 तक के बीच में कितनी संख्या है हमें ज्ञात करना है। 2 से लेकर 869 तक कितनी संख्या है जो 17 से पूरा पूरा भाग लग सकता है। इसके लिए हम ऐसे करेंगे, ये जो 869 है 869, इसको हम ये 17 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा संख्या लेना है, अगर कुछ शेषफल या रिमाइंडर बचता है तो उसे हमें छोड़ देना है। तो 17 का पहाड़ा हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि 17 पंचे 85, एक आएगी 19 हो जाएगी, 17 एकम 17। इसके बाद भी कुछ शेषफल बचेंगे रिमाइंडर, वो मुझे नहीं लेना है, ये पूरा पूरा संख्या लेना है। तो देख सकते हैं 51 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। आइए इस पर आधारित एक अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है 100 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा, हमें यह पता लगाना है। तो सबसे पहले हमें के बीच बोला गया है, तो हम ले सकते हैं यहां से 101 से 999 तक। 100 से 1000 के बीच बोला गया है, तो हम 101 से 999 तक की संख्या में हमें पता लगाना है कि 7 से कितनी ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा विभाजित होगी। ऐसे क्वेश्चन में यह शर्त होता है कि 1 से पूछा जाए। 1 से 1000 के बीच हमसे पूछना चाहिए था, हमेशा 1 से पूछना चाहिए। पर ऐसे क्वेश्चन में कहीं से भी कहीं तक पूछे, जैसे 100 से हमें 1000 तक पूछा गया है, तो इसको बनाने का ट्रिक है, सबसे पहले हम क्या करें, ये जो 999 है तक जो बोला है उसको हम डिवाइड कर लेंगे ये 7 से। उसके बाद 1 से पूछना चाहिए था, 1 से नहीं पूछा है, तो कहां तक नहीं पूछा है, 101 से तो हमें लेना है, तो 100 तक हमें नहीं लेना है, तो जो नहीं लेना उसे हम माइनस कर लेंगे। ये जो 100 तक है ये 100 कर लेंगे, और वहां से ये 7 डिवाइड कर लेंगे ऐसे। यहां से आप देख सकते हैं अभी कि यहां से हम भाग देंगे तो 14 7 98, एक फिर 7 दूनी 14, यानी 142 से लगभग ये कट रही है, कुछ शेषफल बचेंगे। यहां हमें नहीं चाहिए 100/7 तक, तो माइनस कर लेंगे। ये 14 7 98, 14 का पढ़ा अगर हम 7 बार पढ़ लेंगे तो लगभग 98 तक पहुंच पा रहे हैं हम लोग। तो कितनी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा भाग लगेगी, तो यहां से अगर हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगी 128, यानी 101 से लेकर 999 तक 128 ऐसी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा भाग लग सकता है। और देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन डी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 230 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 230 से 1000 तक, यानी तक बोलने का मतलब है कि हमें 230 भी लेना है और 1000 भी लेना है। 230 और 1000 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से 6 से और 7 से सबसे भाग लग सके। ये 5 से 6 से और 7 से भाग लगने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी 5, 6 और 7 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 230 से 1000 तक की संख्याओं में भाग लगेगी। तो जब एक से अधिक संख्याओं में हमें भाग लगा के पता करना हो तो हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। यहां से हम एलसीएम ले लेंगे 5, 6 और 7 का, तो 5, 6, 7 का एलसीएम हो जाएगा 6 5 30 और 30 7 210।
अब 210 से हमें ऐसी कितनी संख्या है जो 230 से 1000 तक को भाग लगा सकता है, वो हमारी आंसर हो जाएगी। तो हमने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये हमेशा 1 से पूछनी चाहिए, 1 से 1000 तक। अब 1 से नहीं पूछा है तो हम क्या करेंगे, ये जो 1000 तक पूछा गया उसे हम ले लेंगे ऐसे 1000, इसको भाग लगाएंगे 210 से, और कहां तक हमें छोड़ देना है, 230 से तो लेना है तो छोड़ना है 229 तक, उसे हम माइनस कर लेंगे। 229 तक हमें नहीं लेना है, उसको भी 210 से भाग लगाएंगे। अब यहां से देख सकते हैं कि 1000 को अगर हम 210 से भाग लगा लेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 21 चौरे 84, लगभग 100 तक का पहुंच रहे हैं, कुछ सेसफल होगी उसे छोड़ देना है, माइनस कर लेंगे। अगर 210 से 229 को भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगी, तो यहाँ से 1 लेके हम माइनस कर लेंगे, तो यानी हमारे पास आएगी 3। यानी 230 से लेकर 1000 तक 5, 6 और 7 से मात्र 3 ही ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा भाग लग सकती है। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। आइए एक अगला क्वेश्चन को हम लोग फिर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 200 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 5 या 6 से पूर्णतया विभाज्य हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि प्रथम 200 धनात्मक पूर्णांक, 200 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 6, यानी वो 5 से भाग लगना चाहिए या तो 6 से भाग लगना चाहिए। ऐसी कितनी संख्या है 200 धनात्मक में, 200 धनात्मक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या है, या तो वो 5 से भाग लगना चाहिए या तो वो 6 से भाग लगना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अगर बीच में या दे तो हम दोनों का एलसीएम लेके नहीं निकल सकते, दोनों के बीच में और रहता तो हम एलसीएम लेके, दोनों के एलसीएम लेके और फिर 200 को भाग लगाते, या रहे तो अलग अलग निकालना है। पहले ये जो 200 है, ये 200 संख्याओं में 5 से लगने वाली कितनी संख्या उसको अलग से निकालेंगे, फिर ये 200 को 200 संख्याओं में 6 से लगने वाली कितनी संख्या ये भी निकालना होगा। फिर क्या है कि कुछ ऐसे संख्या होंगे जो 5 और 6 दोनों से भाग लगेंगे, 200 में कुछ ऐसे भी संख्या हैं जो दोनों से भाग लगेंगे, तो दोनों से लगने वाले को हम दोनों के एलसीएम से भाग देंगे, तो 5 छके 30 ऐसे। फिर यहां से निकाल लेंगे ये 40 पंचे 200, यानी 40 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूरा पूरा भाग लगेंगे 200 के बीच में। फिर इसको अगर हम भाग लगाएं तो यहां से आएंगे 6 3 18, फिर 6 3 18, लगभग 33, 6 में 198 होती है, तो लगभग 33 से कट जा रही है। यहां से फिर एक एक जीरो काट लेंगे, ये 6 3 18 लगभग 6। यहां से क्या कर लेंगे, 5 से लगने वाली लगभग 40 संख्याएं हैं, 6 से लगने वाली लगभग 33 संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे, और कुछ ऐसे संख्याएं होंगे जो 5 या 6 दोनों से लगेंगे, ऐसी संख्या 6 है उसको हम यहां से हटा लेंगे। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 40 और 33 दोनों को जोड़ लेंगे यहां से, तो वो हो जाएंगे हमारे पास ये 73, वहां से माइनस कर लेंगे हम 6, तो हमारे पास आएगी 67। देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है 67, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 7 या 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अर्थात इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें बोला था कितनी संख्या विभाज्य हैं, इसमें पूछा है कितनी संख्या विभाज्य नहीं है। तो इसमें हमें संख्या क्या, कितनी संख्याएं दिया है, तो इसमें हमें 100 धनात्मक, 100 धनात्मक, 100 पॉजिटिव संख्याएं हैं, जिसे हमें 7 या 8 से पूछा है, 7 या 8 से, 7 या 8 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से लगने वाली संख्याओं का पता लगाएंगे। तो 100 धनात्मक संख्याओं को 7 से भाग दे देंगे, फिर इसी 100 को हम लोग एक बार 8 से भाग लगाएंगे, फिर इसी 100 को एक बार हम लोग ये 7 से डिवाइड करने से पता चलेगा कि कितनी ऐसी संख्याएं जो 7 से पूरी पूरी भाग लगेगी। 8 से भाग लगाने का मतलब ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा, और हमें 7 या 8 का ही ढूंढना है। तो कुछ ऐसे भी संख्या होंगे 100 धनात्मक संख्याओं में, 1 से लेकर 100 धनात्मक संख्याओं में कुछ ऐसे भी संख्या होंगे जो 7 या 8 दोनों से कटेंगे, तो हमें वो 7 8 56 यानी दोनों का एलसीएम से डिवाइड करना है। फिर यहां से लगभग 14 7 98 होती है, 7 से अगर 100 को भाग लगाएंगे तो 14 बार में पूरा पूरा कटेगा, कुछ
दशमलव के बाद या कुछ पूर्णांक में आएंगे उसे हमें छोड़ देना है। प्लस कर लेंगे 8, 8 से 12 8 96, लगभग 12 ऐसी संख्या होंगे जो 8 से भाग लगाएंगे तो 12 ऐसी संख्या है जो 100 के बीच में आएंगे, इनको जोड़ लेना है। और हमें यहाँ से हटा लाना है किसको, जो इन दोनों से काटने वाले हैं। तो 56 से अगर 100 को भाग लगाएंगे लगभग एक बार में कटेगी, तो यहाँ से हम 1 लगाएंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 14 और 12 को यहाँ से जोड़ लेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे पास 26, और वहां से हम हटा लेंगे 1, यानी 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से आएंगे 25। ये जो संख्या मैंने निकाला ये लगने वाले हैं, 6 या 7 या 8 से भाग लगने वाले हैं, हमें नहीं लगने वाला का पूछा गया है। तो जस्ट कुछ नहीं, माइनस कर देंगे। 100 संख्याओं में 25 ऐसे संख्या है जो पूरा पूरा भाग लगेंगे, तो नहीं लगने वाले कितने होंगे, 75। तो 75 ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा भाग नहीं लगेंगे। देख सकते कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी मैथ को हम लोग एक दूसरा शानदार तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसा है कि सबसे पहले कितनी संख्या का हमें पूछा गया है, 100 संख्या का, तो यहां से हम 100 ले लेंगे, इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद हमें किससे भाग लगाना है, 7 या 8 से। तो 7 से भाग लगाना है तो नीचे 7 लिखेंगे, 8 से लगाना तो नीचे 8 लिखेंगे, और ऊपर में एक कम करके लिखेंगे। ये 7 है तो यहाँ 6 ले लेंगे, और ये 8 है तो यहाँ 7 ले लेंगे, और यहाँ से ऐसे कैंसिल कर लेंगे। फिर 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर यहाँ से हम 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगी, और उसको 4 से भाग लगाएंगे यानी 75 में कट जाएगी। इसके पहले वाला में भी हम लोग, तो इसके ठीक पहले मेथड में भी हमने 75 प्राप्त किया था, तो यहाँ भी 75, यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। तो दो तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो हमने एक कम करके लिखा, इसका तरीका यह है कि जैसे 7 से अगर हम भाग लगा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हम 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे पहले 7 संख्याओं को अगर हम 7 से भाग लगाएं, ऐसे पहले 7 संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा काटेंगे। तो इसको अगर हम 7 से काटाने के लिए देखें तो 7 से केवल ये 7 कट जाएगी, 1 2 3 4 5 6 संख्या बच जाएगी। हर एक 7 संख्याओं में जो है एक ऐसी संख्या होगी जो 7 से कटेगी और बाकी संख्या नहीं कटेंगे, यानी हर एक बार 7 संख्याओं में 6 संख्या नहीं कटेगी। तो इसलिए जो नहीं कटेगी उसको ऊपर में लेना है। उसी तरह 8 में यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हर एक 8 संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से कटेंगे। तो 8 से 8 को कट जाएगी इस तरह से, तो कितनी संख्या नहीं कटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए जो नहीं कटेंगे उसको हमने ऊपर में लिया। ये 7, ये जो 8 है, 8 में 8 संख्याओं में 7 ऐसी संख्या है जो नहीं कटेंगे, एक संख्या है जो काटेगी, इसलिए उसको हम एक कम करके ऊपर में लेते हैं। काट छीट कर लेंगे, 75 आएगी, यानी 75 जो है, यानी 100 संख्याओं में 75 ऐसी संख्या है जो 6 या 7 से नहीं कटेगी। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।